क्लास 10th चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.4 उसे विलोपन विधि से हल करना है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पर जो 3.4 एक्सरसाइज का दिया गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उसके बाद क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो 5 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है। पहले फर्स्ट कंडीशन में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, परंतु हमें मालूम नहीं है कि इन लोगों का जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। मान लिया जाए कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, चलिए इसको वर्ष लिख देते हैं, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। दोनों वर्ष में है। अब क्या है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है। तो 1 से 5 वर्ष पूर्व का मतलब 1 से 5 साल पहले जो पहले था। तो क्या होगा, प्रश्नानुसार अब करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार 1 से 5 वर्ष पूर्व, अगर नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व है तो सोनू की भी आयु क्या 5 वर्ष पूर्व, यानी उसका भी 5 वर्ष पूर्व हम लोग लिख देते हैं। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व तो सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व। अब क्या कहता है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी थी? नूरी। तो इसको बराबर करने के लिए 3 गुना हम लोग सोनू की आयु में कर देते हैं। तो दोनों क्या बराबर हो गया और ये हमारा समीकरण आ गया। समीकरण का मतलब हो गया बराबर, जिसमें आ जाता है, जिसका LHS होता है और RHS होता है तो उसे समीकरण कहते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या होता है, x - 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15, 3 से 5 में गुना 15 हो गया। अब क्या करेंगे, x 3y को LHS के तरफ माइनस में चला गया 3y और -5 RHS में गया तो +5। अब x - 3y इक्वल टू -15 + 5, या इसको लिख सकेंगे x - 3y इक्वल टू -10 और नाम दे देंगे पहला समीकरण। ये हो गया पहला समीकरण। उसी तरह से अब क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम। सेकेंड कंडीशन कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात देखते, अगर 10 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया बाद में, 10 वर्ष बाद में क्या हो गया, अगर नूरी 10 वर्ष बाद है तो सोनू भी 10 वर्ष बाद। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कौन? नूरी 2 गुनी हो जाएगी तो 2 गुना किस में कर देंगे, सोनू में 2 गुना कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, x + 10 इक्वल टू 2 से y में 2y हो गया प्लस 2 से 10 में 20 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। 2 से y में 2y, 2 से 10 20 हो जाएगा।
अब x और 2y LHS की तरफ माइनस में चला गया, ये 10 इधर जाएगा RHS की तरफ तो माइनस में चला गया, क्योंकि प्लस में है माइनस में चला गया। आगे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये दूसरा समीकरण। x माइनस 2y इक्वल टू 10, 20 माइनस 10 10 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे और इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है। जब तक अपोजिट नहीं होगा, विपरीत चिन्ह नहीं होगा, ये विलुप्त नहीं होंगे। तो विपरीत चिन्ह करेंगे सबसे पहले, तो विपरीत चिन्ह करने के लिए घटाना पड़ता है, विपरीत चिन्ह करने के लिए घटाना पड़ता है, तो घटाते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 से 2 को घटाते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और ये x माइनस 2y इक्वल टू 10, घटाने पर क्या होगा, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3y और 2y, माइनस 3y और 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ माइनस y, घटेगा तो माइनस y हो गया, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 20 आ गया। ये अपने पास y का वैल्यू आ गया, यानी किसका वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गया। अब आगे देखते हैं, y का मान किसी में भी रख देंगे, y का मान किसी में भी का मतलब क्या, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी y का मान रख देने से क्या होगा, y का मान समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में रखने से क्या होगा, y का मान समीकरण 1 में रखने से, एक क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, y का वैल्यू 20 रखेंगे, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 60 हो गया, 3 गुना 20 60 हुआ, बराबर माइनस 10, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस 10 और प्लस 60, माइनस 60 इधर जाके प्लस 60, इससे क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 50, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो x का मान कितना आ गया 50। तब क्या कहता है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों x और y का वैल्यू आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, यानी यहाँ 50 वर्ष है, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना 20 वर्ष है। बीस वर्ष है, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आसान है,
बस प्रैक्टिस करने, हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करके इसको मतलब ऐसा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका परफेक्ट हो जाए, बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और उसका आंसर ज़रूर मिलेगा कमेंट करने से।